हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम बैगी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। आज वाली जो वीडियो रहेगी इसमें हम सिर्फ पैटर्न रेडी करना सीखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम स्टिचिंग करने वाले हैं। और अगर आपको अलग से पैटर्न नहीं रेडी करना तो सेम मार्किंग आप फैब्रिक के ऊपर करें। और ये सॉफ्ट प्योर कॉटन फैब्रिक है, इसका बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आपको कुर्ती वगैरह भी बनानी है तो उसके लिए भी ये फैब्रिक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमें फ्रंट वाले पैनल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर पहले हमने 1.5 इंचेस के गैप पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि फोल्डिंग पट्टी रहेगी। और यहाँ ऊपर शोल्डर साइड पर भी हमें पहले एक स्ट्रेट मार्किंग करनी है। इसके बाद रेडी लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेरी रेडी लेंथ होगी 24 इंचेस की, इसमें 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग प्लस स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो मार्जिन ऐड करने के बाद 15.5 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। सेम मार्किंग आगे की तरफ पर भी मार्क करें। और ये जो मार्किंग मिली है यहाँ पर पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अभी जितना भी आपका फुल शोल्डर है, जैसे कि मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचेस, उसमें 2 इंचेस ऐड कर लेंगे। जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें आपको 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है और फिर उसका हाफ करें। 2 इंचेस ऐड करने के बाद आया 16 का हाफ करेंगे, होगा 8 इंचेस। 8 इंचेस का शोल्डर लेंगे। इसके बाद चेस्ट लाइन यानी कि आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मीडियम साइज़ के लिए आपको आर्म होल लेना है 9 इंचेस पर। 36 साइज़ तक आप 9 इंचेस लेंगे। 36 के बाद 37, 38 के लिए 9.25 इंचेस लेना, सिर्फ 0.25 इंचेस आपको एक्स्ट्रा आर्म होल लेना है। 38 के बाद अगर आप प्लस साइज़ के लिए बना रहे हो तो उसमें और 0.25 इंचेस ऐड कर लें। अभी जो हमने आर्म होल की मार्किंग की है यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये है चेस्ट लाइन। अभी जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पर भी करनी है। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे सीधा जोड़ दें। अभी शोल्डर ड्रॉप देंगे 2 इंचेस पर, सभी साइज़ेज़ में आपको 2 इंचेस का शोल्डर ड्रॉप देना है। इस वाली मार्किंग को ऐसे सीधा करें। अभी चेस्ट लाइन पर मार्किंग करेंगे। इसके लिए जितना भी आपका चेस्ट है ना, जैसे कि मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 34 इंचेस, उसमें आप 8 इंचेस या 9 इंचेस की एक्स्ट्रा लूज़िंग लेंगे। यहाँ पर मैंने 8 इंचेस की लूज़िंग ली है, पर आप 9 इंचेस की ही लूज़िंग लेना, क्योंकि जो मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया था ना 1 इंचेस का, उसमें भी मैंने हाफ इंचेस मार्जिन ही लिया था और बाकी मैंने लूज़िंग में ही ऐड कर लिया। तो आप मान के चलना कि मैंने 9 इंचेस की ही लूज़िंग ली है। लूज़िंग ऐड करने के बाद जो भी मेजरमेंट आएगा उसका 1/4 पार्ट करें और 1/4 पार्ट आपको यहाँ चेस्ट के ऊपर मार्किंग करनी है। और 1 इंचेस लिया है मैंने स्टिचिंग मार्जिन के लिए। स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके जो फुल मेजरमेंट आया है चेस्ट लाइन पर, उसमें 1 इंचेस प्लस करके आपको हिप के ऊपर मार्किंग करनी है। इस मार्किंग में स्टिचिंग मार्जिन भी इंक्लूड है, तो स्टिचिंग मार्जिन का यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अभी इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट स्केल के साथ दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें। बॉटम वाली साइड पर ऐसे 3 इंचेस पर मार्किंग करें। और इसके बाद थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिस है, तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिए हैं, इसके बाद हिप लाइन का मैंने सेंटर लिया है इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से हमें स्मूथली कर्व देना है इस पॉइंट तक। इसके बाद नेक की विड्थ आपको लेनी है 3 इंचेस। मीडियम साइज तक 3 इंचेस लेनी है और लार्ज और एक्सेल साइज के लिए 3.25 इंचेस। और डेप्थ लेनी है 3 इंचेस सभी साइजेस के लिए। इसके बाद मैंने स्केल को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर राउंड नेक को ड्रॉ कर लेना है और इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको ऐसे मार्किंग करनी है। और ये फ्रंट वाला पैनल है, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। इसके बाद जो आर्म होल की लेंथ है इसका सेंटर मार्क करेंगे। अभी फ्रंट आर्म होल के लिए इस सेंटर से हाफ इंचेस अंदर की तरफ मार्क करें इस तरह से। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को रखें और शोल्डर पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ ऐसे जोड़ दें। अभी स्केल को ऐसे घुमाते हुए रखें और इस तरह से प्रॉपर फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लें। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पैनल बिल्कुल कंप्लीट है। इस मार्किंग के ऊपर पहले फ्रंट पैनल को कट करें। और अगर आप सीधा फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हो तो फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए रखना फ्रंट पैनल के लिए। पर पैटर्न का ये फ़ायदा रहता है, इन फ्यूचर मुझे फिर से शर्ट बनानी है सेम साइज़ की, तो मैं इस पैटर्न को रखूँगी और बहुत ही ईज़िली शर्ट को कट कर लूँगी, बहुत ही कम टाइम में। अब बैक पैनल के लिए मार्क करेंगे। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके आगे हमने बैक वाले पैनल को प्लेस करना है इस तरह से। बैक की जो लेंथ है वो फ्रंट से थोड़ी-सी एक्स्ट्रा रहेगी, तो पैनल को थोड़ा-सा ऊपर ही सेट करें। अभी जो फ्रंट पैनल के बराबर हमें पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बैक का जो पैनल है वो फ्रंट से 2 इंचेस एक्स्ट्रा रहेगा, तो फ्रंट वाले पैनल से 2 इंचेस आगे की तरफ मार्किंग की है और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इसके बाद जो हमारी मार्जिन लाइन है यहाँ पर भी इसे सीधा मिला दें और जो स्टिचिंग वाली लाइन है यहाँ पर भी इसे जोड़ देंगे। इसके बाद हिप लाइन का सेंटर लेंगे। अभी फ्रंट पैनल के बराबर से इसे कर्व देना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सेंटर पॉइंट तक हमें कर्व देना है और यहाँ से थोड़ी सी लाइन मुझे अंदर लग रही है, तो इसे थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ मार्क करूँगी। इस वाली मार्किंग पर ही इसे मैं कट करूँगी और बाकी की मार्किंग यहाँ से एज इट इज़ रहेगी। अभी चेस्ट लाइन पर टेप को ऐसे रखेंगे जैसे हमने आर्म होल मार्क किया था और यहाँ पर 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। सभी को ये मार्किंग 6 इंचेस पर ही करनी है। इस मार्किंग पर हाफ इंचेस बाहर की तरफ मार्क करेंगे बैक आर्म होल के लिए और अब स्केल को इस तरह से रखते हुए इस मार्किंग पर बैक आर्म होल को ऐसे ड्रॉ कर लें। अभी जो 6 इंचेस पर हमने बैक का आर्म होल ड्रॉ करा है, इस मार्किंग से लेके रेडी लेंथ तक हमें बैक की लेंथ मेजर करनी है। तो ये लेंथ आ रही है 21 इंचेस की। सेम मार्किंग हम दूसरी साइड पर भी करेंगे 21 इंचेस पर। इसके बाद ऊपर का जो पैनल है इसे साइड में कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करें। अभी बाकी का जो ऊपर का पैनल रहेगा उसे ड्रॉ करेंगे अलग से। इसके लिए 1 इंच के गैप पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। फ्रंट पैनल के ऊपर जो 1.5 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन था वो इस पे भी हमने रखा है क्योंकि पीछे की तरफ प्लेट आएगी। अभी फ्रंट पैनल पर जो हमारा शोल्डर मार्क था 8 इंचेस, सेम यहाँ पर भी 8 इंचेस पर मार्क करेंगे। अभी पीछे का जो पैनल यहाँ से हमने कट किया था वो हमने 6 इंचेस पर किया था इस तरह से। अभी ऊपर का जो पैनल है इसमें 2 इंचेस आपको एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मैंने गलती से 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था, पर आपको 2 इंचेस ही लेना है क्योंकि बाद में इसे मैंने न्यू ड्राफ्टिंग के ऊपर 2 इंचेस पर ही मार्किंग किया था। अभी यहाँ पर भी जो रेडी शोल्डर हमारा था 8 इंचेस, यहाँ पर भी आपको 8 इंचेस पर ही मार्किंग लेनी है और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे और ये फोल्डेड साइड है तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि जब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर कट करें तो हमें कन्फ्यूज़न ना रहे। अभी बैक पैनल के ऊपर शोल्डर ड्रॉप देंगे 1 इंचेस का, फ्रंट के ऊपर हमने 2 इंचेस का दिया था और नेक विड्थ यहाँ पर भी 3 इंचेस लेंगे। अभी शोल्डर स्लॉ को इस नेक विड्थ वाले पॉइंट के साथ ऐसे मार्क कर दें। अभी बैक नेक डेप्थ लेंगे 1 इंचेस, मीडियम साइज तक 1 इंचेस लें और लास्ट एक्सरसाइज के लिए 1.25 इंचेस पर नेक की डेप्थ लें। अभी यहाँ पर ऐसे स्केल को रखते हुए नेक राउंड दें। तो ये बैक पैनल की मार्किंग भी बिल्कुल कंप्लीट है। इस मार्किंग को फॉलो करते हुए बैक पैनल को कट करें। तो यहाँ पर मार्क कर लिया है बैक का पैनल। इसके बाद हम स्लिप कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अगर आप सीधा फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हो तो फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना। अभी जो शोल्डर मार्क किया था सेम मार्किंग यहाँ पर 8 इंचेस पर करेंगे और अगर हैवी साइज है तो शोल्डर मार्किंग में हाफ इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करना। यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। स्लीव की लेंथ मुझे लेनी है 20 इंचेस, इसमें 2 इंचेस का एक्स्ट्रा कफ भी लगेगा। आगे भी ऐसे 20 इंचेस पर मार्क लें। अभी जितना यहाँ से मार्क किया सेम बॉटम से भी उतना ही मार्क करें। अब यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को भी इस तरह से स्ट्रेट स्केल के साथ मिला दें। यहाँ से 5 इंचेस पर मार्क करेंगे सभी साइजेस के लिए। फोल्डेड साइड है, यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया मैंने। यहाँ पर 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग पर ऐसे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ऐसे फ्री हैंड का यूज़ करें या फिर फ्रेंच कर्व स्केल का। अब यहाँ ऐसे बॉटम की लूजिंग चेक करें। तो यहाँ पर मेरी लूजिंग आ रही है राउंड में 8.5 इंचेस। 8.5 इंचेस का हाफ करेंगे तो मुझे मिला 4.25 इंचेस। यहाँ पर ऐसे 4.25 इंचेस पर मार्क लिया है और जितना भी मेजरमेंट आया उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर लें। अब इस वाली मार्किंग को आर्म होल मार्किंग के साथ स्ट्रेट स्केल के साथ ऐसे कनेक्ट कर दें। बॉटम से सेंटर मार्क करें। यहाँ पर जो कट देंगे उसके लिए यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्किंग लें। तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए स्लीव को कट करें।
अभी स्लिप कटिंग के बाद जो कफ है उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, इस तरह भी लाइन ड्रॉ कर लें। कफ की लेंथ लेंगे यहाँ पर 2.5 इंचेस। रेडी होने के बाद ये 2 इंचेस का कफ बचेगा। अभी यहाँ से आपको लूजिंग मेजर करनी है। मेरी लूजिंग आई थी 8.5 इंचेस, उसका हाफ मार्क करेंगे। हाफ होगा 4.25 इंचेस। अभी जो भी आपका मेजरमेंट आया उसमें 1 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, क्योंकि कफ में ओवरलैप भी होगा और स्टिचिंग मार्जिन भी चाहिए, इसलिए हमने 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें और इस साइड पर भी हमें 2.5 इंचेस ही लेना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएं। अभी एक साइड कॉर्नर पर ऐसे हाफ इंचेस पर मार्क करें और ऐसे हल्का सा कर्व देंगे यहाँ पर। अब इस मार्किंग के ऊपर कफ को कट करें और ये कफ की फोल्डेड साइड रहेगी, यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे। तो कफ की कटिंग होने के बाद हमारी बैगी शर्ट की ड्राफ्टिंग बिल्कुल तैयार है। इस ड्राफ्टिंग को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए एज इट इज़ इसे कट करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल स्टिचिंग सीखेंगे और स्टिचिंग के बाद ये हमारी शर्ट की फाइनल लुक रहेगी। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।